परमेश्वर को आपकी सलाहों की जरूरत नहीं। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है और उसको पता है किसको कैसे चंगा करना है और किसके काम को कैसे करना है। आमीन। एक अंधा व्यक्ति है और उसको कुछ लोग पकड़कर बैतसदा में लेकर आते हैं। बैतसदा का मतलब होता है दया का घर। हालेलुया। और हमारे लिए बैतसदा है यीशु मसीह जो दया का घर है। हालेलुया। अगर किसी को चंगाई चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए, किसी को दुख क्लेश मुसीबतों से छुटकारा चाहिए, तो उसको चाहिए वो बैतसदा में आए, मतलब मसीह यीशु में आए। हालेलुया। जो दया का घर है, क्योंकि हर एक चंगाई, हर एक छुटकारा दया के घर में होता है, परमेश्वर की दया से होता है। हालेलुया। यदि आज हमने जीवन को पाया है, यदि आज हमारे जीवन में श्वासें चलती हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की दया से होता है। हालेलुया। यदि आज हम चंगे हैं, हमें छुटकारे मिले हैं, तो ये सब परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में हुआ है। इसलिए परमेश्वर की दया की चाहत करके परमेश्वर के चरणों में आए। प्रभु दया करेगा, प्रभु चंगा करेगा, परमेश्वर छुटकारों को देगा। आमीन। ये लोग समझदार लोग हैं। उस अंधे को बैतसदा में लेकर आते हैं, ठीक जगह पर लेकर आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। और इस बैतसदा में यीशु मसीह आया हुआ है। वो लोग अंधे को पकड़कर यीशु के नजदीक खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, प्रभु इसे छू और इसे चंगा कर दे। ये अंधा है, इसकी आंखों को खोल दे। यीशु मसीह को सलाह देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सलाह हमारी हो और काम परमेश्वर का हो। आप किसको सलाह दे रहे हैं? बाइबल में लिखा है उसका मंत्री कौन हो सकता है। बहुत बार हम प्रभु को सलाह देते हैं, प्रभु हमारे इस काम को ऐसे कर दो, प्रभु हमारे इस काम को ऐसे कर दो। परमेश्वर को आपकी सलाहों की जरूरत नहीं। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है और उसको पता है किसको कैसे चंगा करना है और किसके काम को कैसे करना है। आमीन, आमीन। सलाह देते हैं वो इसे छुए और चंगा कर दे, लेकिन यीशु तो दूसरा ही काम करता है कि उस अंधे को पकड़कर उस गांव से बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है। उस भीड़ से अलग, जो गांव की भीड़ थी उससे अलग ले जाता है और बाहर जाकर
उसकी आंखों में थूक देता है। हालेलुया। गांव से बाहर क्यों ले जाता है, इस भीड़ से अलग क्यों करता है? क्योंकि इस भीड़ में अविश्वासी थे, इस भीड़ में कठोर मन के व्यक्ति थे, इस भीड़ के लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे और वो नहीं चाहता था इन लोगों का अविश्वास इसकी चंगाई को रोक दे। वो नहीं चाहता था इन लोगों की तरह वो अंधा भी अविश्वासी हो, वो भी विश्वास ना करे। बाइबल में लिखा है कुसंगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आप अविश्वासियों की, अन्य जातियों की संगति करते हैं तो आपके ऊपर उसका असर जरूर होता है। इसीलिए आपके लिए जरूरी है आप विश्वासियों की ही संगति करें, विश्वासियों के साथ उठना बैठना बातचीत करना जब आपका होगा तो उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप और प्रभु के नजदीक आएंगे। लेकिन अगर मसीह में आने के बाद भी आप अन्य जातियों की ही संगति करते हैं, उन्हीं के जैसे काम करते हैं, संसारिकता को अपने जीवन से अलग नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप संसार से अलग हो जाएं, संसार की भीड़ से अलग हो जाएं, आप पवित्र हो जाएं। क्योंकि बिना पवित्रता के आपके जीवन में कोई काम होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसको भीड़ से अलग ले जाता है पवित्र होने के लिए, उस भीड़ से, उनके कामों से अलग करने के लिए। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में चमत्कारों को करते चाहते हैं, छुटकारों को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं, तो आपको संसार से अलग होना पड़ेगा। यानी आपको परमेश्वर के लिए पवित्र होना पड़ेगा। जैसे कि वो बोलता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि आज तुम अपने आप को पवित्र करोगे, कल यहोवा तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म को करेगा। आमीन, आमीन। आज जब आप अपने आप को संसारिकता से अलग करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा। आमीन। कितने लोग आज चमत्कारों को चाहते हैं? अगर आप चमत्कारों को चाहते हैं, अपने आप को यीशु के नाम में पवित्र करें और संसारिकता को अपने मन से हटा लें, परमेश्वर जरूर आश्चर्य कर्म को करेगा। आमीन। भीड़ से बाहर ले जाता है, गांव से बाहर ले जाकर उसकी आंखों में थूकता है और उसकी आंखों पर हाथ रखता है, हाथ रखकर प्रार्थना करता है और फिर उससे बोलता है, क्या तुझे कुछ दिखाई देता है? क्या तू कुछ देखता है? वो बोलता है, मैं मनुष्यों को पेड़ के जैसे चलते हुए देखता हूं। यानी पहले बिल्कुल अंधा था, अभी तो कुछ कुछ देखने लगा है। ये हाथ रखते ही क्यों चंगा नहीं हुआ? ये हाथ मामूली हाथ नहीं है, ये हाथ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है और उसके हाथ रखने से भी पूरा का पूरा अभी चंगा नहीं हुआ है, पूरा का पूरा अच्छे से देखने नहीं लगा है, चंगाई में रुकावट है। कारण क्या है? क्यों धुंधला सा देखता है? क्यों थोड़ा थोड़ा देखता है? क्योंकि
अविश्वासियों की भीड़ से निकल कर आया है। ये उन लोगों के बीच में रहता है जो लोग अविश्वासी, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो विश्वास रखना जानते ही नहीं है। उन लोगों का असर है इसके ऊपर, इसलिए धुंधला सा विश्वास है तो धुंधला सा दिखाई देता है। हालेलुया। ताली नहीं बजाएंगे आप? लोगों को पूछते हैं, भाई आपका दर्द गया, आपकी तकलीफ गई? हाँ पास्टर जी, थोड़ा थोड़ा सा आराम हुआ है, थोड़ी थोड़ी सी चंगाई हुई है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विश्वास करके आए हैं। जब पूरा विश्वास करेंगे तो पूरी चंगाई भी मिलेगी। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आपकी चंगाई अधूरी रह जाए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप थोड़े थोड़े ही चंगे रहें। परमेश्वर की इच्छा तो ये है आप पूरे के पूरे चंगे हो जाएं। आमीन। और अगर आज आप पूरा का पूरा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता परमेश्वर है और यीशु के अलावा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो चंगाई आज वहीं बैठे बैठे हो रही है। छुटकारा आज वहीं बैठे बैठे हो रहा है। आमीन। आमीन। पूरी पूरी चंगाई लेनी है, पूरा पूरा विश्वास करना है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह थोड़े थोड़े का परमेश्वर नहीं है, यीशु तो बहुतायात का परमेश्वर है। वो बोलता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायात का जीवन पाओ। आमीन। वो इसीलिए आया है बहुतायात का जीवन आप पाए। वो इसीलिए आया है बहुतायात की चंगाई आप पाए। वो इसीलिए आया है बहुतायात का छुटकारा आप पाए। वो इसीलिए आया है बहुतायात की आशीषें और बरकतें आपके जीवन में आए। आमीन। आमीन। थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस बढ़ने लगा है, थोड़ी थोड़ी दुकानदारी शुरू हुई है, थोड़ा थोड़ा सा कमा लेते हैं। मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा नहीं बहुतायात चाहता हूँ। आपके जीवन में पैसे की कमी ना हो, आप बहुतायात से धन को प्राप्त करें, बहुतायात से चंगाई को प्राप्त करें, बहुतायात से छुटकारे को प्राप्त करें। आपके पास जो कुछ भी हो बहुतायात से हो, अनगिनत हो। हालेलुया। प्रभु चाहता उस अंधे को वहीं छोड़ देता, उसको बोलता चल थोड़ा थोड़ा सा चलता रहे। अरे पहले बिल्कुल भी नहीं दिखता था, अब थोड़ा सा तो दिखता है। थोड़े थोड़े में ही काम चला ले, पहले तो अच्छा है। लोग ऐसे ही तो बोलते हैं, कोई नहीं पास्टर जी चला लेंगे काम, अब ये तो थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया है, थोड़े थोड़े से काम चला लेंगे। पहले से तो बेहतर है। पहले तो उठा भी नहीं जाता था, पहले तो बैठा भी नहीं जाता था, अभी तो थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ है। क्योंकि उनको विश्वास है जिसने इतना ज्यादा चंगा किया वो थोड़ा थोड़ा सा तो रहने ही देगा। थोड़ा सा बचा कर रखते हैं, क्योंकि
थोड़ा सा विश्वास करते हैं, थोड़ा भी बचा कर नहीं रखना है। ये बीमारियों को, ये समस्याओं को, ये गरीबी को, ये कंगाली को थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में बचा कर नहीं रखना। इसे विश्वास के द्वारा नष्ट करके मिटा देना है, क्योंकि आपका परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर तो बहुतायत का परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। बोलता थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, मनुष्य पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। यीशु दोबारा प्रार्थना करता है, यीशु दोबारा हाथ रखता है और फिर पूछता है, क्या अब तू देखता है? बोलता है, हाँ प्रभु, मैं साफ साफ 100% देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। 100% साफ साफ, पूरा पूरा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु क्या बोलता है? यीशु उसको बोलता है, जा फिर इस गांव में कभी कदम नहीं रखना। हालेलुया। क्यों मना करता है कि इस गांव में फिर कभी कदम नहीं रखना? क्योंकि उस गांव के लोग अन्य जाति थे, उस गांव के लोग विश्वासी लोग नहीं थे। यीशु नहीं चाहता था कि ये इस गांव में रहे, इनके बीच में रहे और इसका विश्वास इन्हीं की तरह जाता रहे, क्योंकि यीशु जानता था जो कुछ इसने पाया है वो विश्वास से पाया है। अगर विश्वास नहीं रहा वो खो देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंगाई पाने के बाद आप विश्वास में बने रहे, छुटकारे पाने के बाद आप विश्वास में बने रहे, नहीं तो आप वो सब कुछ खो देंगे जो आपको मिला है। क्योंकि आपने जो पाया है वो विश्वास से पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपनी जिंदगी में किसी बात की फिक्र नहीं है, लेकिन एक फिक्र आज भी रहती है, प्रभु मैं विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ूं, मेरा विश्वास थोड़ा भी कम ना हो, मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वासी बना रहूं, ताकि जो कुछ भी मैंने पाया है मैं उसको कभी ना खो दूं। आमीन, आमीन। लोगों को फिक्र रहती है, फिर से तो नहीं हो जाएगा, फिर तो नहीं हो जाएगा। इस बात की फिक्र नहीं करनी। बीमारियां दोबारा लौटकर वापस नहीं आएंगी अगर आपका विश्वास ज्यों का त्यों है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास ना खो जाए इस बात की चिंता करनी है, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर अपने दान, अपने वरदानों से पीछे नहीं हटता है। जो कुछ उसने एक बार आपको दे दिया वो कहीं भी नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। अपने विश्वास को बनाए रखें। हालेलुया। अपने विश्वास की उत्तमता को बढ़ने दें और भी चमत्कारों को लें। आमीन। और भी छुटकारों को लें। मेरा विश्वास है, जब मैं प्रचार कर रहा था बहुतों के दर्द गायब हो चुके हैं, बहुतों की तकलीफें जा चुकी है। अगर आपने वचन सुनते सुनते पूरा विश्वास किया है तो छुटकारा आ चुका है, चंगाई आ चुकी है। आमीन, आमीन।
हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।